2022 के लिए बीजेपी का मेगा शो। शिक्षक दिवस के दिन यूपी के कई शहरों में बीजेपी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया और अपनी उपलब्धियों को गिनवाया। सीएम योगी ने काशी में हुंकार भरी तो अयोध्या में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी की बात रखी। कानपुर में डिप्टी सीएम केशव मौर्य थे। लखनऊ में संगठन मंत्री सुनील बंसल, नोएडा में मंत्री कौशल किशोर, झांसी, अंबेडकर नगर समेत कई शहरों में बीजेपी के मेगा शो का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए गए। प्रबुद्ध लोगों को यह बताया गया कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो उनका ख्याल रख सकती है। पांच सितंबर से बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन शुरू हो चुका है। 18 महानगरों के 403 विधानसभाओं में 20 सितंबर तक सम्मेलन चलेगा। पहले दिन प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में क्या हुआ, यह समझने से पहले यहाँ इस बात को जानना जरूरी है कि बीजेपी यूपी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन क्यों करा रही है और इसका मकसद क्या है। दरअसल बीजेपी चाहती है कि यूपी के प्रबुद्ध वर्ग से संवाद करे, केंद्र और राज्य के जनहित के कार्यों की चर्चा हो, सरकार के काम को जनता तक पहुंचाया जाए, कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जाए, जन जन के बीच मोदी योगी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा हो। इसलिए बड़े पैमाने पर इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जहां भी इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, वहां पर उसी शहर के विकास की कहानी के साथ योगी मोदी के विकास के एजेंडे को बताया जा रहा है। शिक्षक दिवस के मौके पर सबसे पहले सीएम योगी ने वाराणसी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि काशी से जो विकास की यात्रा शुरू हुई वो तेजी से आगे बढ़ रही है। परंपराओं पर हम सबको पहले से गौरव था, लेकिन भौतिक विकास के जिस एक नए स्वरूप में काशी आगे बढ़ रही है, यह आप सबकी मंशा के अनुरूप, आपकी भावनाओं के अनुरूप, यहाँ की जनता जनार्दन की आशा और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में काशी आज उस दिशा में न केवल काशी वासियों का बल्कि प्रदेश वासियों और देशवासियों का भी प्रतिनिधित्व करते हुए नेतृत्व प्रदान कर रही है। सीएम योगी प्रबुद्ध वर्ग को काशी के विकास की कहानी सुना रहे थे। उन्हें समझा रहे थे कि कैसे मोदी सरकार आने के बाद से और यूपी में सत्ता परिवर्तन होने से चीजें बदल गई हैं। सीएम योगी काशी में थे, इसलिए काशी से जुड़ी चीजों को बता रहे थे। सीएम योगी ने कुंभ से पहले काशी में हुए प्रवासी भारतीय सम्मेलन का जिक्र किया और कहा कि जो लोग दशकों से अपनी माटी से दूर थे, प्रवासी भारतीय सम्मेलन ने उन्हें जोड़ा। काशी में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब हम लोगों ने प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया, हर व्यक्ति अभिभूत था काशी को देख करके। दुनिया के अंदर से जहां जहां से लोग आए थे, क्योंकि जितने भी प्रवासी भारतीय थे सभी कोई 100 वर्ष पहले, किसी के पूर्वज 150 वर्ष पहले, किसी के पूर्वज 200 वर्ष पहले भारत छोड़ चुके थे। उनकी इच्छा तो होती थी भारत आने की। इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे थे जिनके पूर्वज काशी और उसके आसपास के क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से ही गए थे, लेकिन समय के अनुरूप कालखंड बीतता गया, युग बीतते गए, वे वापस अपनी धरती के साथ संवाद नहीं बना पाए। प्रवासी भारतीय दिवस ने आयोजन काशी में करने का अवसर दिया। काशी के हालात का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि उस वक्त काशी में इतनी सुविधा नहीं थी कि विदेश से आए भारतीयों को ठहराया जाए। विदेश मंत्रालय काशी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन कराने को लेकर हैरान था। विदेश मंत्रालय ने पूछा कि आखिर लोगों को कहां ठहराया जाएगा। व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठे, लेकिन यूपी सरकार ने जो ठान लिया था वो किया। हमने टेंट सिटी बसाई उनके लिए, और फिर होटल और टेंट सिटी की जब बात होने लग गई, मैं देख रहा था जिन लोगों को होटल में हम लोगों ने रूम उपलब्ध करवाए थे, वे भी भाग भाग करके टेंट सिटी में जाते थे ठहरने के लिए। मैंने कहा ये है काशी।
और अब तक का सबसे शानदार आयोजन हुआ था प्रवासी भारतीय दिवस का। यह 15वां संस्करण था जो काशी में आयोजित हुआ था। काशी के लोगों के सामने सीएम योगी यूपी की नई तस्वीर पेश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूपी की तस्वीर बदलने में प्रवासी सम्मेलन और प्रयागराज कुंभ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2017 के पहले और बाद के बदलाव की कहानियों को भी सुनाया। ये हमारे लिए केवल आयोजन मात्र नहीं थे, प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणा को बदलने का एक माध्यम भी था। क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाहर हम जाते थे। उत्तर प्रदेश के बारे में 2017 के पहले धारणा क्या थी? धारणा थी कि प्रदेश की अंदर रहने लायक माहौल नहीं है। प्रदेश के बारे में धारणा क्या थी? कि यहां पे दंगे होते हैं और तीसरे दिन एक दंगा होता है, यहां भ्रष्टाचार है, यहां माफियाओं का शिकंजा है। इस शिकंजे से यूपी को आजाद कराया गया, लोगों की धारणाएं बदली। सीएम योगी ने कहा कि 7 साल में पीएम मोदी ने देश के लिए जो विजन दिया, 4.5 साल में यूपी सरकार ने जो काम किया, उसका नतीजा आज सबके सामने है। हर कोई यूपी पर गर्व कर रहा है। ये एक दिन में नहीं पैदा हुआ, इसको बनाने में समय लगा, परिश्रम करना पड़ा। इसके लिए आप जैसे मनुष्यों ने भी इसमें अपना योगदान दिया। किसी ने लेखनी के माध्यम से, किसी ने अपनी कृतियों के माध्यम से, किसी ने अपने मंचन के माध्यम से, किसी ने किसी न किसी माध्यम से जो दुनिया की धारणा को उत्तर प्रदेश के बारे में, देश के बारे में, प्रदेश के बारे में जो धारणा बनाई, लोगों ने उसको मानना प्रारंभ किया। आज देश के अंदर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लोग सबसे अच्छा मानते हैं। सीएम योगी ने पिछली सरकार में हो रहे दंगों का जिक्र किया और कहा कि पहले का वक्त कोई भूल नहीं सकता कि कैसे अवरोध पैदा किए जाते थे, दंगे होते थे, त्योहारों में अड़ंगे डाले जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब प्रदेश में खुशहाली है। आखिर ये वही प्रदेश था 4.5 वर्ष पहले जहां हर तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाए जा सकते थे। किसी भी प्रकार की कोई शांतिपूर्ण व्यवस्था की कल्पना भी नहीं कर सकता था। कोई शांतिपूर्ण पर्व और त्योहार मनाया भी जा रहा है तो उपद्रवी उसमें जबरदस्ती घुस करके उसे व्यवधान पैदा करने का प्रयास करते थे। आज तो ऐसा नहीं है। आज तो व्यापक परिवर्तन प्रदेश के अंदर आप देख रहे होंगे। ये जो व्यापक परिवर्तन दिखाई दे रहा है, ये किसी एक सरकार का नहीं, ये आप सबके सामूहिकता का परिणाम है, सबके सामूहिक योगदान का परिणाम है। इस मौके पर सीएम योगी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भी जिक्र किया और कहा कि आजादी के बाद से भारत के लिए जीने वालों को हतोत्साहित किया गया और भारत के विरोध में काम करने वालों को प्रोत्साहित करने का काम होता था। बड़े लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने नहीं आते थे। हो सकता है कि चोरी छिपे आकर दर्शन करें, लेकिन कोई विशेष आयोजन नहीं कराते थे और न ही जाते थे। अयोध्या तो खैर उनके दिल से बहुत दूर था, मथुरा नहीं आते थे। यानी ये सभी जो हमारे मान बिंदु हैं, हमारी आस्था के केंद्र बिंदु हैं, भारतीय आस्था और भारतीय संस्कृति की आत्मा के रूप में जिनकी पहचान है, वहां पर आने में लोग संकोच महसूस करते थे। उनको लगता था ये इनकी पहचान के मामले में आड़े आ रहे हैं, नहीं जाते थे। लेकिन आपने देखा होगा अब एक होड़ लगी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश और दुनिया के सामने एक एजेंडा इस रूप में प्रस्तुत किया। दुनिया के अंदर अपनी सनातन धर्म से जुड़ी हुई उन पहचान को एक नए वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का जो तरीका है, चाहे वह योग को वैश्विक मंच पर उपलब्ध करा करके। काशी में प्रबुद्ध वर्ग के सामने सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए सीएम योगी ने राम मंदिर का भी जिक्र किया और लोगों से कहा कि अब उस नेतृत्व को पहचानना होगा जो आपके लिए खड़ा रहता है, जो आपकी भावनाओं को समझता है, जिसे आपकी सुरक्षा की फिक्र है। याद करिए, एक नेतृत्व वह था आजादी के तत्काल बाद जिसने सोमनाथ मंदिर के
कार्य के शुभारंभ का विरोध किया था और एक नेतृत्व आज है अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर के 5 सदी के इस इंतजार को दूर करके सनातन आस्था के साथ अपने आप को जोड़ करके गौरव की अनुभूति कर रहा हो। और यही पहचान होती है कि संकट के समय कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपकी आस्था के साथ खड़ा है, कौन उन्हें सम्मान दे रहा है। काशी, कानपुर, प्रयागराज, अयोध्या से लेकर नोएडा तक कार्यक्रमों में बड़े नेता और मंत्री मौजूद थे। बीजेपी एक सुर में अपनी सरकार की कामयाबियां गिनवाने के साथ ही ये भी बता रही थी कि संस्कृति के विकास के साथ राष्ट्र का विकास सिर्फ बीजेपी कर सकती है। बाकी दलों पर करारा प्रहार किया जा रहा था। अयोध्या में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की अगुवाई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कर रहे थे। इस मंच से उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से लेकर होने वाले विकास की चर्चा की, साथ ही विपक्ष पर गंभीर आरोप भी लगाए। और आज गुंडागर्दी पर कंट्रोल है, अपराध पर कंट्रोल है, आज कानून का राज दिख रहा है। आपने सपा बसपा में देखा है केवल भ्रष्टाचार और लूटना, तो उनकी बात करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं राष्ट्रवाद के लिए विचार कर, भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए मैं काम करता हूँ, गरीबों के कल्याण के लिए काम करता हूँ, गरीबों की खुशहाली के लिए काम मैं करता हूँ। कानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल हुए। केशव प्रसाद मौर्य ने 300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया और फिर से दावा किया कि 15 सितंबर से सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान चलेगा। 2022 में दोबारा सरकार बनाने का दावा भी किया। और मैं यह आशा करता हूं कि प्रबुद्ध जनों का समर्थन जैसे हमें लगातार 2014, 17, 19 में मिला वैसे 22 में भी मिलेगा। राहुल गांधी के वैष्णव देवी मंदिर जाने की खबर पर चुटकी लेते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि अब लोग मंदिर जाने के लिए विवश हो गए हैं। मैंने बताया ना, अभी आपने मेरी बात सुनी नहीं थी। वो वैष्णो देवी माता का दर्शन करे, अच्छा है, मैं तो चाहता हूँ करे। जो पहले केवल रोजा अवतार की पार्टियां करते थे, उनको अब मंदिर में भी जाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से कहिए कि वैचारिक विजय है। बीजेपी का दावा है कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जातिगत सम्मेलन से अलग है। इसमें हर समाज के प्रबुद्ध लोग शामिल हो रहे हैं। प्रयागराज में भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह खास तौर पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मोदी योगी की अगुवाई में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। लखनऊ में संगठन मंत्री सुनील बंसल ने मोर्चा संभाला था। उन्होंने कोरोना काल में सरकार के काम को गिनाया और बताया कि शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और सुरक्षा पर सरकार कार्य कर रही है। साथ ही ये भी कहा कि यूपी में बीजेपी का संगठन पहले से और मजबूत हो गया है। निरंतर जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने भी इन 5-7 सालों के अंदर एक अपना मजबूत और स्थायी संगठन आज उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ा किया है। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी के लगभग 2.5 करोड़ मेंबर हैं। 2.5 करोड़ सदस्य, यानी पिछले 5 साल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने जिनको सदस्य बनाया है, उनकी संख्या 2.5 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश के अंदर है। नोएडा के सेक्टर 6 में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में केंद्र राज्य मंत्री कौशल किशोर, सांसद महेश शर्मा और विधायक पंकज सिंह मौजूद थे। बड़ी संख्या में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और शिक्षक शामिल हुए। इस मौके पर कौशल किशोर ने कहा कि अगर इसी तरह सम्मेलन के साथ काम होते रहे तो बीजेपी को कोई नहीं रोक पाएगा। पंकज सिंह ने कहा कि जितना काम सीएम योगी ने कर दिया उतना किसी ने नहीं किया। यूपी में कानून का राज है, अगर कोई गलत रास्ते पर गाड़ी ले जाएगा तो उसकी गाड़ी पलट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।